केजरीवाल ने बोला था कि मुझे एमसीडी में लाओ, एमसीडी में भी जब से केजरीवाल है दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। भैया जी बिजी है, भैया जी यूं है तो हम उल्लू के पट्टे हैं। आम आदमी की बात करो, विधायकों के किस मिनिस्टर के पढ़ रहे हैं? वो आम आदमी के सर, वो 4 का बच्चा पढ़ लेने से, दिखा देने से, फोटो खींच लेने से नहीं होता। दिल्ली को रेवड़ी नहीं चाहिए, मोदी जी की सौगात चाहिए। नहीं देंगे केजरीवाल, बस केजरीवाल। जो कांग्रेस ना 3 में ना 13 में 2012 से 15 हुआ, 15 से 18, 20 हुआ, 25 हुआ, यमुना में गंद नाले से गंदगी निकलती है। दिल्ली के चुनावों में इस बार जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आप वर्सेस कांग्रेस की है। 3 फ्रंट हैं, तीनों मुख्य पार्टियां इस वक्त दिल्ली में जद्दोजहद कर रही हैं सभी को खुश करने की, उन वोटर्स को खुश करने की कि किसी तरह से उनको कुछ ना कुछ ऐसा दे दिया जाए कि वो उनके पक्ष में आ जाएं। फ्रीबीज यानी कि रेवड़ी पॉलिटिक्स तो दिल्ली में नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त वो क्या सोच रही है जनता, उसकी रिपोर्ट हम आपको देंगे। और आज हम पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर, आप सोचिए कि ये जो इलाका है 2015 में आम आदमी पार्टी के नाम हुआ, 2020 में ये बीजेपी के नाम हुआ। यानी कि यहाँ पर हर बार क्या सोचते हैं लोग कि बदल देते या बदलाव पसंद है। तो इस बार किस तरीके का बदलाव है, क्या लक्ष्मी नगर का आवाज इस वक्त पूरे दिल्ली तक पहुंच जाएगी कि उनको बदलाव पसंद है, या फिर वो जो झाड़ू है वो लगातार चलती ही रहेगी। और कांग्रेस भी अपना फ्रंट लेकर आई है, सभी फ्री 200 यूनिट से 300 यूनिट की फ्री बिजली तक पहुंच जाए दूसरी पार्टी, तो कितना ही मजा आ रहा होगा लोगों को। तो आज आपको लक्ष्मी नगर लेके चलते हैं। ये आपको जो नजर आ रही है ना रेवड़ी, यही वो इस बार दिल्ली की राजनीति की परिभाषा है। फ्री की रेवड़ियां बहुत मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी फ्री की योजनाएं चलाई, ऐलान किए, वादे किए, तो साथ में बीजेपी भी कूद पड़ी कि भैया ऐलान और वादे तो हमारे भी हैं, फ्री की रेवड़ी तो हम भी देंगे, जो आम आदमी पार्टी दे रही है वो भी देंगे और जो हम नहीं दे रहे वो भी देंगे। तो अब लोगों से पूछते हैं ये फ्री का मजा आ रहा है? अब हर जगह 200 यूनिट से 300 यूनिट, कोई 400 यूनिट ऐसे बढ़ता रहेगा, दिल्ली वालों को तो बढ़िया ही है या नहीं? क्यों, खुद दिल्ली वाले बताएंगे, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं आजकल, चौक चौक पे यही चल रहा है। सर, दिल्ली क्या कह रही है? दिल्ली को रेवड़ी चाहिए? दिल्ली को रेवड़ी नहीं चाहिए, मोदी जी की सौगात चाहिए, क्योंकि मोदी की गारंटी, मोदी जी जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है कि मोदी जी ने देश के अंदर 2014 के अंदर जब वो सत्ता में आए थे, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा करके दिखाए हैं। मतलब आपने सीधा मोदी जी को दिल्ली के इलेक्शन में तो कुदाई दिया है कि देखो जी यहाँ तो खड़े हैं वो, और शायद इसी नाम, उनके नाम पे वोट डलते रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज अगर एक छत्र नेता हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं तो इससे भी बढ़कर ये कहूँगा कि भारत के ही नहीं, पूरे विश्व की अगर आज 14 से है ना, दिल्ली मान नहीं रही है। तो सर दिल्ली माने ना इस बार मानेगी, इस बार पक्का मानेगी। हमें तो काम से मतलब है, सबसे बड़ी बात है काम से। रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ तो सीजन की होती हैं, चाहे वो आए चाहे ना आए, मगर काम से मतलब है जो सीजन में हमेशा चले। काम कौन चलाएगा? काम वही चलाएगा जो आज के टाइम में चल रहा है, जो आज के टाइम पे चल रहा है। आप नहीं बोल रहे हो हैं? ऐसा है ना, देखिए दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये तो तय है। लेकिन अपने क्षेत्र का हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर लगभग जैसे भी मेरी कई लोगों से बात हुई है, होती है वैसे भी आपस में, तो वो इधर की काम से संतुष्ट नहीं है। जो भी इधर के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सबसे पहले क्या हैं? क्या ठीक है, सफाई है, ठीक है, गड्ढे हैं, सड़कियां हैं, पानी है, सब कुछ इसी टाइप के मुद्दे हैं जो कि अभी तक इस पे कोई। लक्ष्मी नगर की जो जगह है, अगर मैं आपके, सड़क टूटी हुई है, 2015 में आप जिताते हो आम आदमी पार्टी को, 2020 में जिताते हो आप भारतीय जनता पार्टी को। सही तो किसने भी नहीं किया, तारे तो 10 साल पहले भी थी, सड़कें तो टूटी 10 साल पहले भी थी, सही तो दोनों ही नहीं करके गए। देखिए, ऐसा है, ये चुनाव खाली लक्ष्मी नगर का नहीं है, ये चुनाव है दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली का। और दिल्ली की समस्याएं जो 2014 में थी, आज वो कितनी पूरी सॉल्व हुई या नहीं हुई, उनके ऊपर भी निर्भर करता है। खाली लक्ष्मी नगर के विधायक के द्वारा जो उनको फंड मिला या जितनी उनको दिल्ली सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई, उन्होंने अपनी तरफ से करने का प्रयास किया है। और मैं नहीं कहता कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है, लक्ष्मी नगर वासी संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा फंड दिया गया, उन्होंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में जो कमी रह गई है वो। आपको दोनों पसंद है, मुझे लग रहा है इनको दोनों ही पसंद है। आपको सर क्या लग रहा है, क्या जो चल रहा है सही है? माहौल तो चल रहा है, वो सही है। सही काम किया उन्होंने, केजरीवाल ने? हाँ, बहुत काम करा जी। क्या क्या काम कर दिया, गिना दो जरा, वो कह रहे हैं कि नहीं किया। देखो जी, सबसे पहले तो 10 साल हो गए, 10 साल से मेरे बच्चे की 50 रुपये फीस बढ़ी है, जो हर साल बढ़ती थी 200-250 रुपये। अच्छा। अब 10 साल में लगा लो कितने पैसे। बिजली का बिल तो अभी फीस सही, फीस वाली चीज मिलनी चाहिए। सर क्या
फ्री बीस की जो योजना है जो दिल्ली को धरातल की ओर धकेलती जा रही है और नीचे की ओर रेवड़ी दे रहे हैं वो कह रहे हैं पढ़ाई रेवड़ी नहीं है, अनवक्त रेवड़ी है जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर झंडा लेके मंदिर के कहा कि एलजी ने कहा कि सारी चीजें वही रहेंगी, रेवड़ी दी जाएगी। मतलब अगर जो भाजपा की सरकार तो सब कूद गए ना, तो भाजपा को रेवड़ी से प्रॉब्लम है कि नहीं? रेवड़ी में और जन कल्याणकारी योजनाओं में फर्क ये है कि केजरीवाल जी ने कहा था हर मोहल्ले के हर विधानसभा के अंदर मैं 20 मोहल्ले क्लिनिक बनवाऊंगा। आज उन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गधे और सांड जा रहे हैं। नहीं है, बहुत पहले देखा था कभी यहाँ पे, हमने भी देखा। हाँ मेरी बात सुनिए, वहाँ पे तो बिल्कुल डॉक्टर नहीं, कुत्ते सो रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा था मैं 20 कॉलेज बनवाऊंगा, आज एक भी नया कॉलेज दिल्ली के अंदर नहीं बना है। आप कह रहे हो मेरा बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़िया पढ़ रहा है भैया। इसलिए आज भी उसी में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल आज भी कोई तरक्की नहीं हुई है। मेरे को बताइए स्कूल का मॉडल की वो सिर्फ कहीं कहीं होगा तो होगा, बाकी सब जगह स्कूल अच्छे हैं। भाई देखो गवर्नमेंट स्कूल है, इन्हें बोलना है, अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये बताइए, जो भी इधर के निगम पार्षद हैं या विधायक है, कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? विधायकों के बच्चे और उनके नहीं पढ़ रहे, ये नहीं, आम आदमी की बात करो, विधायकों के किस मिनिस्टर के पढ़ रहे हैं? वो आम आदमी के सर, वो आम तो रहे हैं, किस में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं ना, वो सरकारी में क्यों नहीं डाल रहे? वो किस मिनिस्टर के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये कहते हैं कि भाई जय श्री राम करके नारे लगाते हैं। एक बता दो, जो हिंदू परिषद हो, किसी भी संघ का हो, किसी बड़े नेता का लड़का उसको लीड करता हो, कहीं पे भी बता दो एक जगह पे कि हमारा नेता का बड़े नेता का लड़का बिजनेस करेंगे, हमारे बच्चे गरीब आदमी डंडा लेके चले। चाहते हो कि मतलब जितने भी विधायक है सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? बड़े हम तो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी, अरे पढ़ते नहीं है, लेकिन आपका बच्चे को बढ़िया पढ़ाई हाँ बढ़िया पढ़ाई करा रहे हैं। चल रहा है दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री मिलती है। अब ये फ्री मिल रही, सही है ना, लेकिन कांग्रेस कह रही है मैं तो 300 दूंगी। आप उसके भाई जो दे रहा है, सुनो, जो दे रहा है उस पर भरोसा करेंगे। अब सुनो, 30 रुपए की और रेवड़ी दी है मोदी ने। गली सही कह तो अब एलजी भी रहे हैं, मगर ये दूसरे राज्यों में क्यों नहीं दे रहे? एक बारी देखो वहाँ पे हरियाणा में 2, यूपी में 2, बेचारे दुगना बिल भर रहे हैं। 200 से खुश थे, कांग्रेस बोली 300 दूंगी, लोगे? मगर कांग्रेस ने आज तक दिया। कांग्रेस की और जगह भी सत्ता है, भरोसा नहीं है कि देंगे कि नहीं देंगे। भरोसा नहीं है। केजरीवाल, बस केजरीवाल जो दे रहा है उसी को रखते हैं, केजरीवाल पे भरोसा है। केजरीवाल सरकार ने पंजाब में कितनों औरतों को दे दिए 1000 रुपए, या दिल्ली में 1000 रुपए 3 साल पहले कहे थे, आज तक नहीं दिए, 3 साल हो गए। पंजाब के अंदर केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था मैं 1000 रुपए दूंगा, आज वो 2100 का लालच दे रहे हैं। पंजाब में 1000 मिल रहे हैं, दिल्ली में कैसे दे देंगे वो? ठीक है। और उन्होंने कहा था निगम पार्षद अपने अंदर एक पार्षद बनाएगा, एक हमारा मोहल्ले का पार्षद अलग हुआ करेगा। कहाँ गए वो पार्षद? कहाँ गए वो पार्षद? सबसे पहली बात तो ये जो पढ़ाई वाली बात रही, सबसे पहले मैं केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूँ। कितने स्कूलों में उन्होंने करा दिया, 20 को दिखा करके 2 लाख की स्कूल दिखा देते हैं। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात हाँ है। अब एक बात बताइए, मेरे पास मैं अगर अभी अब फोन खोलूँ और एविडेंस दिखाऊं 1000, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2-4 स्कूलों में खड़े होकर फोटो खिंचा लेना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 2 स्कूलों में 3 स्कूल, किसका स्कूल का बच्चा पढ़ा है? सर 2-4 का बच्चा पढ़ लेने से, दिखा देने से, फोटो खींच लेने से नहीं होता। दूसरी बात, आपका बच्चा असली में पढ़ा है भाई, असली में पढ़ा है उनका बच्चा। तो मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चे भी पढ़े, ऐसा सरकारी स्कूल बना के तो दो, हमें ऐसा सरकारी जनता को बना के तो दो। क्यों शिक्षा सभी उसमें जाएंगे? अगर केजरीवाल, अगर आम आदमी पार्टी ने इतने ही शिक्षा संस्थान अच्छे बनाए हैं, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अपने बेटे को कनाडा क्यों भेजा? 1.5 करोड़ का लोन उन्होंने अपने हलफनामा। आप चाहते हो कि उनका बेटा आके यहाँ पढ़े? वो पढ़ चुका भैया, वो पढ़ने के लिए उम्र निकल चुकी है उनकी। बेटे की बात कर रहा हूँ यार, उनको थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, के बेटे पढ़ते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के हो, हरियाणा बेटे बाहर नहीं जाते? बताओ कौन सा नेता ऐसा है जिसका बेटा बाहर नहीं जाता? आदमी बात कर रहे हैं 2012 से 15 हुआ, 15 से 18, 20 हुआ, 25 हुआ, यमुना में गंद नाले से गंदगी निकलती है, बगल से जाके देखिए। कोई ठीक क्यों नहीं कर रहा? छठ पूजा वहीं पे करेंगे हम, वहाँ घाट बनाएंगे, आरती का घाट, आरती घाट बनाएंगे और वहाँ पे यमुना पे गए हो?
बात एजुकेशन की हो रही थी ना, किया था ना, वादा किया था, फिर क्या हो गया? कुछ हुई सफाई, लेकिन इनसे पूछो नमामि गंगेर उनका क्या हुआ, करोड़ों अरबों रुपए। बिल्कुल सही है। तुमने यमुना साफ नहीं की तो मैं गंगा साफ नहीं करूंगा। करिए। लोग अपने घरों में गंगा जी साफ कर दी है मोदी जी ने, आप जाकर स्नान कर सकते हो। महाकुंभ का मेला लग रहा है। एक बात खास तौर पे है, उनके पास हजार बड़े काम है, इनके पास जस्ट नाला नाली गंगा। दिल्ली में पैसे देने की बात हुई, जो महिला वाल सम्मान में कुछ हुआ, कुछ नोट वोट करवाया, किसी ने बोला, बात करी बुजुर्गों की पेंशन? बुजुर्गों की पेंशन तो बंदी पड़ी महीनों से, नहीं मिली। देखिए दादी को मिली नहीं रही। किसने वादा किया था, कौन देने वाला था आपको? हमारे तो वो थे अभय वर्मा जी, उन्होंने कहा था कि पेंशन बनवाएंगे, कुछ भी ना बनी। अभी 80,000 आप जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम देंगे 2100 रुपए 2500 रुपए, तो आपको क्या लग रहा है, कौन सच कह रहा है? बेटे कौन देगा कौन ना देगा, 2100 2500 वो पेंशन ही बन जा, वही हमारे लिए बहुत है। वो भी नहीं आई, वो आई नहीं है। बनी नहीं आई क्या, जब जाओ जब यही है, अभी फार्म नहीं है, अभी फार्म नहीं है। अभय वर्मा जी तो दूसरे राज्य कह रहे हैं महिलाओं के लिए हमने बस भी फ्री कर रखी है, सब कुछ महिलाओं के लिए तो बहुत। केजरीवाल जी ने कर रखा, तो सही कर रहे हैं उनको, उन्होंने सही किया। तो अब उनको क्या करना चाहिए? और जो महिलाओं के लिए भैया जिताओ और क्या, हमारे तो बीबी त्यागी हमेशा से रहे हैं और बहुत अच्छे, उन्होंने पहले भी जीते हैं। वो एक मिनट काम करता है ना, उसके लिए जनता बोलती है। अभय वर्मा जी के लिए खुद ही नहीं बोल पा रहे कि क्या कहते हैं, उन्होंने फंड पूरा नहीं करा। दो देखिए नहीं, माता जी को लाइए। माता जी ने पेंशन का मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये पेंशन का जो विषय है राज्य से संबंधित विषय है। और अरविंद केजरीवाल जी ने 2018 से दिल्ली में नई पेंशन बंद करी हुई है, और जो पुरानी पेंशन बंदी हुई भी है उनके 3-3 महीने 6-6 महीने तक पैसे नहीं आ रहे। अभय वर्मा जी का विषय इसमें बिल्कुल नहीं आता, ये सरासर झूठ बात है। माता जी को विषय की जानकारी नहीं है और विपक्ष के द्वारा वर्गलाया जा रहा है। बहुतों को नहीं होंगी, लेकिन यहाँ तो आते हैं मंच पे बोलते हैं दे दिया, मिला किसको? नहीं तो अगर पेंशन नहीं आ रही तो इसमें गलती किसकी? अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार का। जब सीएम इनका अपना, हमारे तो 8 ही विधायक हैं दिल्ली के अंदर, 62 तो इन्हीं के हैं, फंड ही नहीं मिला इनको। कैसे काम करेंगे वो लोग? आज की अभी खुद ही कह रहे थे फंड ज्यादा दिल्ली सरकार से मिला, हमारा विधायक खर्च नहीं कर पाया। तो ये अभी बोला था, रिकॉर्डिंग होगी, आप देखना इस रिकॉर्डिंग तो मैं सबको दिखाऊंगा, देखेंगे। तो इनका बोला था, सीधी सी बात है, ये 2 मिनट में पलट जाता है। अरे मैं तो ये मेरी नौकरी है, मेरी नौकरी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ने बोला था कि मुझे एमसीडी में लाओ, एमसीडी में भी जब से केजरीवाल है दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। नालियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ वैसे ही हैं। जम तो नहीं जाती है, सर्दी होती है तो जम जाती है। ये हालत है, यहाँ पार्षद ही गायब है, यहाँ का पार्षद ही गायब है, लापता है, खोजना है कुछ। हाँ लापता बिल्कुल। पता में अभय वर्मा भी आता भैया, अभय वर्मा भी नहीं है, विधायक भी खो गया, आप सड़कें विधायक और पार्षद दोनों खो गए। बीजेपी हर चौराहे पे पानी है, निकलना दुश्वार है, अंधों का हो गया, कोई नहीं आया। अभय वर्मा जी दिखाई देते हैं, वो क्या कहते हैं, दिखाई देते हैं वहाँ जहाँ पे चुनाव होते हैं ना, जहाँ पे चुनाव होते हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि भाई वहाँ जिताओ, चुनाव जिताओ। ऑटो के हटो सबके सब यही पे। एक बात बताओ, मैं आपकी माता, मैं तो एक बात जानती हूँ, जब वोटों का टाइम आता है तो घर का बच्चा लेके आप ही हैं, आप हमें जिताओ, हम आपके सब कार्य पूरे करेंगे। और जब जीत के बैठ गए तो हम उनके जाके सलाम करने जाते हैं, है नहीं? भैया जी बिजी हैं, भैया जी यूं हैं तो हम उल्लू के पट्टे हैं। माता जी भाषा तो आपकी बिल्कुल हो गई सही, क्योंकि अब देखो ऐसे हम बोलना नहीं चाहिए हम, लेकिन माता जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सुधारेगा कौन, मदद कौन करेगा? जो वोट लेना जनता ही सुधारेगी। जिस दिन जनता जोश में आ गई उस दिन सब सही हो जाएगा। तो किसी से उम्मीद है यार? आप लोग किसी की उम्मीद नहीं है, अभी तक किसी की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल जो था उसने भी कुछ नहीं करा, गरीबों का सहारा केजरीवाल, 200 यूनिट फ्री महिलाओं के लिए फ्री है। केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, भरोसा है। ये एक राज्य केजरीवाल जी ने ना तो इतना अच्छा काम करा, ना तो जमुना साफ करी, ना एक नया फ्लाईओवर बनवाया, ना एक नया कॉलेज बनवाया। गंदी है माता जी, आप गए नहीं हो, मैं गया था। होगा नहीं सुनो, अस्पतालों में सारे बढ़िया आदमी, सारे बढ़िया आदमी इन्होंने जेल में डाल दिए। अच्छा, पप्पू यादव को जेल में डाला इन्होंने, उसने एम्बुलेंस घोटाला पकड़ा, पप्पू यादव ने।
अरे सही सही पहुंच रहा है। कुछ भी कर सकते हैं वो केंद्र में बैठे बता तो रहे, ज्ञान तो दे रहे। अरे तो दिल्ली की आखिर में मदद कौन करेगा? दिल्ली को कौन बचाएगा? करेंगे और कौन करेगा? मोदी जी ने आज दिल्ली को मेट्रो की सौगात दी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे दिया, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे दिया। भैरव मार्ग क्या दिक्कत रह गई जो पिछले 10 साल में भरोसा नहीं हो पाया बीजेपी पे? देखिए, दिल्ली की जनता को मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, और जब 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को मतगणना होगी, तो बैलेट पेपर के द्वारा ये पता पड़ जाएगा कि दिल्ली की जनता को मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास था, है और रहेगा। अंकल, आपका विश्वास? हमको तो लग रहा है इस बार फाइट बहुत तगड़ी है। और फाइट, हाँ, मजा आ रहा है। वो पहले बीबी त्यागी जी, अभय वर्मा जी का कैंपेन करते थे, और अभी वो आप में चले गए हैं, अल्टू पल्टू जिधर भी जाए। 2 बीजेपी वाले थे, अब आपस में लड़ रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी में और एक बीजेपी में। ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, लेकिन फिर तो कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें? नहीं, हाँ, वोटर कंफ्यूज है इस बार, वोटर कंफ्यूज है। मेरा काम कराएगा कौन? हाँ, वोटर कंफ्यूज हैं भी हम किधर जाएं। और कांग्रेस जो एक थर्ड पार्टी है, उन्होंने तो आना नहीं, वैसे उन्होंने नहीं आना, और टक्कर जो है बीजेपी और आप में है। तो इस बार इनकी अपनी सीटें भी थोड़ी सी टफ हैं, जैसे केजरीवाल की नई दिल्ली में। और 1100 रुपए कैश दे दिए ना वहाँ पे 1100 रुपए बैठा है। सबके नसीब का सौदा है, किसी की कोई मजाल नहीं, जो किसी को हरा दे या जिता दे, सब उसके हाथ में। बाकी जो हम कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में भी बांट दो, हमारे क्षेत्र में भी डालेंगे। वोट डालना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये जरूर अपील करूंगा, प्रत्येक दिल्ली पहले बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सबकी हेल्प भी करी, वैसे भी करी, हर तरीके से करी। लेकिन हमें तो दुख यह है कि हमारी पेंशन नहीं बनी। पेंशन नहीं मिल रही है माता जी की पेंशन। माता जी, आपका नाम बता दो। बिल्कुल मेरा नाम फरहत है। कह रहे बीजेपी आएगी, दे देंगे सब। बेटे, हम बीजेपी को ही वोट डाल रहे थे। पहले तो दे दिया, अब दोबारा देगी। डबल फॉर्म लगे थे, अगर जो अभय वर्मा जी चाहते तो कई महिलाओं के यहाँ पे लगवा लेते, मगर नहीं लगवाई, क्योंकि उन्हें तो चुनाव भी इधर उधर जाना था, टिकट ही बचानी थी पहले अपनी, तो वो टिकट बचाने में लग रहे थे। 80,000 फॉर्म कब पता लग गए, हो गए पूरे के पूरे। अब आंटी जी, एक संजीवनी योजना अरविंद केजरीवाल जी लाए, 60 साल से ऊपर लोगों का मुफ्त इलाज होगा। हाँ। और किसी भी हॉस्पिटल में होगा। ये कोई दिक्कत है? इलाज चाहिए ना, फ्री तो देखिए होगा सबका। देखो, फ्री वाली चीजें बहुत नहीं, फ्री का मोहल्ला क्लिनिक भी खुला हुआ है। अभी आपको बताया ना, गधे और सांडे वहाँ जाकर देख सकते हो। ये वाली स्कीम तो मोदी जी पहले ला चुके। आयुष्मान योजना, आयुष्मान भैया उसको मत बुलाओ, मेरे को मैं बुलाऊंगा। इधर उधर इधर उधर क्या युवा देश का युवा, यस बताओ क्या लग रहा है? आंटी कह रही है मेरी पेंशन नहीं आई, कोई कह रहा है सड़क टूटी हुई है, तो क्या क्या चाहिए आपको मेरी जगह सुधार? आंटी से ये पूछना है कि सड़क और पेंशन का काम कौन देख रहा है इस समय? विधायक कौन है हमारा? हमें तो पिताजी को तो पेंशन से मत। विधायक बीजेपी का है। हाँ जी, आप हमारा विधायक लेके आइए, आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी, और सब चीज ठीक हो जाएगी। हाँ जी जी करने वाला इंसान बीबी त्यागी जी है। काम करा है। देखो, जब वो बीजेपी के काउंसलर थे, 2 वार्डों में काउंसलर रहे हैं, उनका काम बोलता है। आज वो 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, नाम बोलता है, उनका काम बोलता है। इसी वजह से लोग बीबी त्यागी जी बीजेपी में थे, जब भी उनका बहुत अच्छा काम। बीबी त्यागी जी बीजेपी में थे तो वो तब भी काम करते थे, तब भी उन्होंने काम करा। अब आप में आए, तब भी उनकी शक्ल पे काम हो रहा है। तो उन्होंने मोदी जी से काम सीखा, अब केजरीवाल जी के काम आ रहे हैं। काम करने से मतलब है, काम करने से मतलब है। नहीं, अभय वर्मा जी ने क्यों नहीं सीखा? अभय वर्मा जी ने क्यों नहीं सीखा? मोदी जी से काम सीख के अब वो केजरीवाल जी के साथ काम कर। अभय वर्मा मौजूदा विधायक रहे, मगर किसी भी पार्टी में कर सकता है। जो काम करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी में काम कर सकता है। ये देखिए सर, बीजेपी में तो अभय वर्मा जी भी है ना। कैमरा में दिखाना चाहूंगा, एक मिनट भाई, हमने पिछला वोट बीजेपी को दिया था, अभय वर्मा को, ठीक है। पूरी लक्ष्मी नगर के अंडर में आती है। और काउंसलर कौन सी पार्टी की है? आम आदमी पार्टी की। ये तो आम आदमी पार्टी की काउंसलर के लिए बोल रहे हैं। नहीं सर, सीवर का, ये सीवर जल बोर्ड है। तो सफाई नहीं होगी, एमसीडी कह रही है सीवर जाम पड़ी है सर। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। केजरीवाल सरकार है,
अच्छा, महिलाएं कितने आगे बढ़ रही है, सब महिलाएं बराबर हो रही है, सक्षम है, सब कुछ है ना, सक्षम है महिला ना, बिल्कुल सक्षम है मेरे ख्याल। तो ये जो बसों में फ्री यात्रा है ये केवल महिलाओं के लिए क्यों है? क्या पुरुष में क्या गलती करती? पुरुष लेबर क्लास नहीं है, जब पढ़ी लिखी एक लेडीज जो 2 लाख रुपए तनख्वाह लेती है वो फ्री में बस जाती है, बस में जाती है, और 12,000 रुपए लेबर करने वाला आदमी वो टिकट लेके जाता है। अगर भेदभाव क्यों है? अगर बीजेपी को केजरीवाल की रेवड़ी इतनी बुरी लग रही थी तो उन्होंने अपनी रेवड़ी सेम टू सेम क्यों निकाली? तो आपको कौन सी रेवड़ी अच्छी? केजरीवाल की रेवड़ी, केजरीवाल की रेवड़ी। कांग्रेस बोली मैं तो 300 यूनिट बिजली भी दे दूंगा और 100 यूनिट ज्यादा। कांग्रेस ना 3 में ना 13 में। अभी उसकी बात छोड़ दो आप, अभी जो मेन मुद्दा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस है ही नहीं क्या? नहीं है, अब तो सिर्फ सुनने में प्रत्याशी तो होगा, प्रत्याशी है, प्रत्याशी है, सो रहे हैं अभी, प्रत्याशी हैं, सब कह रहे प्रत्याशी हैं पर है नहीं, बस हैं बने हुए हैं। मतलब ये सब तारे वारे कौन सुलझाएगा यार? ये कौन करेगा? ये जो तार दिख रहे हैं झुंड। वरुण जी ऐसा है, आपने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के समर्थकों का पक्ष सुना। मैं तो प्रत्येक दिल्ली वासी से आपके माध्यम से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि 5 तारीख को लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें और मतदान करने जरूर आए। वोट डालना बहुत जरूरी है, मतदान करने जरूर आए। किसको बताएं? और सबसे बड़ा झाड़ू को बटन दबाए, मोदी जी बटन किसी का भी दबे, मेरे कैमरा में सही एकदम लगी तो नहीं सर आपके? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी बोलना है, एक बार सुन लेते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए बटन, क्षेत्र के विकास के लिए तो दिल्ली में रेवड़िया है, वो सबको रेवड़िया पसंद है। रेवड़िया पसंद है कि नहीं है? रेवड़ी पसंद है, रेवड़ी पसंद है सब। रेवड़ी नहीं, मोदी की सौगात पसंद है। फायदा केजरीवाल की रेवड़ी पर। मतलब आप ये मानते हो कि रेवड़ी तो दे रहे हैं वो? बिल्कुल दे रहे हैं, गुड़ की रेवड़ी नहीं है पर वो रेवड़ी उन्होंने दी, नाम उन्होंने दिया, बीजेपी ने नाम दिया कि रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर बीजेपी को इतनी खराब लग रही थी तो बीजेपी ने अपनी रेवड़ी उनके जैसे क्यों निकाली? रोजगार को लेकर आपको क्या लगता है? रोजगार भी देगा केजरीवाल ही देगा, रोजगार देंगे, रोजगार बिल्कुल देंगे। मोदी जी भी जो भी दे लोगों के काम आ जाए। और लक्ष्मी नगर इस वक्त यही कह रहा है कि देखिए अगर रेवड़ी की पॉलिटिक्स है तो उसमें भी हम खुश हैं, हमको मजा आ रहा है। और यही वो मजा हमने आप तक पहुंचाया कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली इलेक्शन का जो माहौल है वो टाइट हो चुका है। वरुण भसीन।